आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना और गिरती जीडीपी को लेकर कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा कोविड-19 से देश की हालत खराब, मोदी जी मोर को खिला रहे दाना। पिंक सिटी में बेखौफ हुए बदमाश, दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर की हत्या, लाखों रुपए लूटे, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी स्कूल कुल राशि का 70% कर सकेंगे चार्ज, पेरेंट्स को 3 किश्तों में चुकानी होगी फीस। प्रदेश में 3848 पंचायतों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान, 4 चरणों में होगा मतदान, 16 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधते रहते हैं, कभी जीडीपी के मुद्दे पर तो कभी कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। एक बार फिर कोरोना और जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए मौजूदा समय में देश पर गलत दौड़ में आगे जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने की बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हों या जीडीपी के आंकड़े। कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है और भारत को कोरोना का कैपिटल बताया है। उन्होंने भारत को दुनिया का कोरोना कैपिटल बताया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे कारगर ढंग से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विफल रहे हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 40 लाख के पार पहुंच गए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से ये सवाल किया कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा और डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे उभारा जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है, लोग मर रहे हैं, पर मोदी जी को मोर को दाना खिलाना है। कोरोना से युद्ध तो जारी है पर सेनापति नदारद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह निवासी लुधियाना और कुलवंत सिंह निवासी लुधियाना को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार व गोला बारूद बरामद किए गए। इसमें 6 पिस्टल और 40 गोलियां भी शामिल हैं। ये दोनों पंजाब में कई केस में वांछित हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली के जरिए चुनावी बिगुल बजा दिया है। अपनी पहली वर्चुअल रैली में उन्होंने कहा कि कोरोना के कहर को देखते हुए हमने केंद्र से पहले ही लॉकडाउन शुरू किया, अब अनलॉक शुरू हो चुका है, हम केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। रैली में उन्होंने लालू और राबड़ी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 15 लाख से ज्यादा लोग वापस बिहार आए और क्वारंटीन सेंटर पर एक व्यक्ति पर 14 दिन में 5300 रुपए खर्च किए गए। हमने लोगों की इस तरह से सेवा की, केंद्र और हमने राशन के मामले में भी मदद की। हम प्रचार नहीं करते हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में वहां पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हर राजनीतिक दल ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान समेत कई अन्य लोग भी शामिल हुए। इससे एक दिन पहले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। जयपुर में एक व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामला वीकेआई का है। जयपुर में लुटेरों ने दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसे लाखों रुपए लूट लिए। दरअसल जयपुर के विश्वकर्मा रोड नंबर 12 स्थित पेट्रोल पंप मालिक निखिल जैन पर 4 बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि निखिल का वीकेआई के रोड नंबर 12 पर पेट्रोल पंप है। जिस अपार्टमेंट के बाहर उसे गोली मारी गई वह वहीं पर रहने वाला है और वह 2 दिन के कैश को जमा कराने के लिए अपार्टमेंट के स्थित बैंक गया था। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 लुटेरे बिना हेलमेट बाइक चला रहे हैं और चौथा बैग लेकर उसके पीछे भाग रहा है। पुलिस आसपास लगे और सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस ने शहर भर में कड़ी नाकाबंदी कर दी है। स्कूल फीस मामले में हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को एक बड़ी राहत देते हुए एक फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूल टोटल फीस का 70% चार्ज कर सकेंगी। पेरेंट्स की 3 किश्तों में 31 जनवरी तक की फीस चुकानी होगी। कोरोना काल के समय स्कूल फीस के स्थगन को लेकर राज्य सरकार की ओर से दिए गए आदेश को लेकर निजी स्कूलों ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी थी। 3 याचिकाओं के करीब
200 स्कूलों ने स्थगन आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने इस मामले में सुनवाई कर कैथोलिक एजुकेशन सोसाइटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने सरपंच और पंचों के चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव 4 चरणों में होंगे। प्रदेश की 3,848 ग्राम पंचायतों में 28 सितंबर, 4, 6 और 10 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अलग से होंगे। ये चुनाव कोरोना संक्रमण के कारण अप्रैल माह में स्थगित कर दिए गए थे। राजस्थान सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर गंभीर है, हर संभव कोशिश कर रही है। ये कहना है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना की रोकथाम और इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आमजन की सावधानी से ही कोरोना के कुचक्र को तोड़ा जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना का अभी कोई दवाई या टीका इजाद नहीं हुआ है और न ही कोरोना अभी समाप्त हुआ है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बेहतर प्रबंधन के चलते इस दौरान होने वाली मृत्यु दर लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.25% है। उन्होंने कहा कि देश के 10 बड़े राज्यों की औसत में राजस्थान में कोरोना की मृत्यु दर खासी कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों विभाग द्वारा निजी अस्पतालों में कोविड का इलाज करा रहे लोगों के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। आज पूरे विश्व में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे मनाया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे पर इस बीमारी से ग्रसित बच्चों से मिले। उन्होंने उनके परिवारों को सरकार से हरसंभव सहायता दिलाने के लिए कहा। विधायक शर्मा विधानसभा के ग्राम छोटागुड़ा ग्राम पंचायत गुडलिया में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित नितिन से घर मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को इस बीमारी से इलाज के लिए सरकार का ध्यान दिलाकर सहायता करवाने की बात कही। विधायक शर्मा ने इस बीमारी से ग्रसित बच्चों के इलाज के लिए परिवार को भी सहायता दिलाने की मांग की है। आज अंतर्राष्ट्रीय मस्कुलर डिस्ट्रोफी डे है और इस बीमारी से ग्रसित बच्चा जो 5 साल से 6 साल की उम्र के अंदर ये बीमारी अपने आगोश में लेने का काम शुरू करती है और उसके बाद में धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां को सिकुड़ना शुरू होता है। पूरे देश के अंदर लाखों बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। राजस्थान के अंदर भी हजारों बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। आज इस दिवस के अवसर पर मेरी विधानसभा क्षेत्र के छोटागुड़ा निवासी नितिन सनोप गजानंद से मैंने मुलाकात की और वास्तविकता के अंदर उस परिवार का दर्द मैंने जाना और महसूस किया कि इस बीमारी के उपरांत किस तरीके से पूरा परिवार प्रभावित होता है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार इस बीमारी को विशेष पैकेज के रूप में लेने का काम करे और साथ में इस बीमारी के इलाज के साथ साथ परिवारजनों की आजीविका के बारे में भी सरकार सोचे। और मेरे ख्याल से सरकार का सोचना ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये विषय कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता से और संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ विषय। मैं चाहूँगा कि सरकार आज ही के इस दिवस के ऊपर कोई विशेष राहत इनको पहुँचाने के लिए विचार करे। झुंझुनू वासियों को आज एक ऐसी खबर मिली जिसके बाद पूरा शहर गमगीन हो गया। दरअसल झुंझुनू जिले के जाने माने उद्योगपति डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार का निधन हो गया। चोपदार को गरीबों का मसीहा कहा जाता था। सलाउद्दीन हंसमुख मिजाज, सरल स्वभाव के धनी थे। झुंझुनू को नशा मुक्त बनाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए थे। वे कई नामी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। उन्होंने गरीबों की सहायता के लिए डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। इस सोसाइटी का मकसद गरीब असहाय बच्चों को एजुकेशन दिलवाना, उनकी शादी करवाना जैसे अनेक नेक काम थे। सलाउद्दीन अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके 3 पुत्र हैं, जिनमें बेटा मुंबई में उद्योगपति है, दूसरा बेटा राजनीतिक में है और तीसरा राजनीतिक में कैसे होते हैं रिपीट दूसरा बेटा राजनीति में है और तीसरा बेटा मुंबई में फिल्म अभिनेता है। ग्राम पंचायत बोतावाला में कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वार्ड पंच युधिष्ठिर सैनी की देखरेख में यह अभियान शुरू हुआ। जन जागरूकता अभियान में ग्रामीणों को कोविड-19 के बचाव के लिए उपाय समझाए गए। कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों का पूरा ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में समाज सेवी सोहनलाल सांखला, पंचायत सहायक आनंद बंसी महाराज, कैलाश सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग इस जागरूक अभियान में मौजूद रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।